तो चलिए फिर हम लोग जो है आज इस सीरीज की आखिरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, जो कि है भारत के संविधान के विकास का इतिहास। इस जो है आपको देखेंगे तो जब आप जो है मेरे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में जो ये जो हम जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसमें ये जो है आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम जो है एक पॉलिटी का ही अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और वो जो है भारतीय संविधान उसका केवल नाम रहेगा, और उसमें जो है हम लोग कल से जो पढ़ेंगे वो होगा जो है भारतीय संविधान में भारतीयों द्वारा या अन्य द्वारा जो है संविधान की मांग। वहां से हम लोग का मेन स्टार्ट होगा चैप्टर, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। आज जो थोड़ी मोड़ी टॉपिक है छुटी हुई उसको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया अभी भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। उसके बाद आप जो है इतना चीज जानिएगा कि जो है लॉर्ड लिथगो ये अगला अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स वायसराय बन के भारत आया, जो कि 1936 से 1943 तक था। 1936 से 1943 तक रहा ये। अब होता क्या है कि जो है कांग्रेस की जो चुनाव यानी जो प्रांतों में चुनाव हुई रहती है, आपको समझा देते हैं हम। प्रांतों में जो चुनाव होता है, इस चुनाव में से जो है हमने आपको बताया कि 6 प्रांत में जो कांग्रेस होती है वो पूर्ण बहुमत पाती है, पूर्ण बहुमत। और 2 प्रांत में जो है मिला जुला के एक सरकार बना लेती है, यानी उसे हम लोग गठबंधन की सरकार जिसे कहते हैं। तो टोटल इसने जो है 8 प्रांतों में तो सरकार बना लिया था। टोटल इसने 8 प्रांतों में सरकार बना लिया था, ठीक है। इसकी जो है सरकार, मुख्य रूप से एक सवाल जो पूछा जाता है एग्जाम में कि बंगाल में बना था कि नहीं, तो बंगाल में जो है इसकी सरकार नहीं बन पाई थी कांग्रेस की। अब कांग्रेस जो था इसमें बहुत बड़ा पार्टी उभर के सामने आया था। अब ऐसे में हुआ क्या कि जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जब आपका जो है 1939 से, ठीक है। अब 1939, अब ये चूंकि ये चुनाव कब हुए थे, 1937 में हुए थे, और 1939 में ही जो है क्या कर दिया, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने के पीछे जो है 2-3 कारण थे। जैसे कि सबसे मुख्य कारण तो यही है कि भारतीयों को जो है ब्रिटिश सरकार बिना पूछे भारतीयों के युद्ध में झोंक दी थी। यानी जो है इधर के सैनिक भी जाके उनके तरफ से जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ा करते थे। तो इस बात से जो है नाराज होकर, और इनके अंदर ही आंतरिक कलह हो गई थी, इससे नाराज होकर इन्होंने 1939 में मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो अब ये हुआ कि भाई कांग्रेस अगर राजी हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, हमारी सेना में भर्ती होंगे। अंग्रेज ये सोच रही थी, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग भर्ती होंगे तो चूंकि उसको जो है युद्ध करने में आसानी होगी, ठीक। तो अब इनको खुश करने के लिए हुआ क्या कि 39 में तो इन लोगों ने वो कर दिया था, तो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब ये लोग सोचने लगे कि अब हम लोग करें क्या। तो इन लोगों ने जो है बोला कि चलो एक बात जो है हम लोग अंग्रेजी गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, वो ये कि हम आपका जो है सपोर्ट करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन हमारी सरकार जो है प्रांतों में न होके केंद्र में जो है होनी चाहिए। केंद्र में भी हमारी सरकार होनी चाहिए, एटलीस्ट हमको मौका मिलना चाहिए। केंद्र में चुनाव करवाइए और हमें जो है हमारी सरकार बनवाइए। तो एक प्रपोजल पास किया, और अंग्रेजों ने उसके मतलब जो है उस प्रपोजल के रिप्लाई में, यानी जो है उस प्रपोजल यानी जो प्रस्ताव था उसके उत्तर के संदर्भ में जो है एक अंग्रेजों ने प्रस्ताव पास किया, जिसको बोला जाता है लिथगो प्रस्ताव या फिर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये जो है 8 अगस्त 1940 को लागू मतलब जो है पारित किया गया था। यानी कि जो है प्रस्ताव पेश किया गया था किसके सामने, भारतीयों के सामने। इसमें मुख्य रूप से 2-3 बातें थी। पहला कि जो कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल की, उसमें जो है बढ़ोतरी कर जाएगी, वृद्धि की जाएगी सीटों में, और भारतीयों की संख्या ब्रिटिशर्स से कम होगी, नहीं सॉरी ज्यादा होगी। ब्रिटिशर्स से जो है क्या होगी कि भारतीयों की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी। ये पहली बार इसमें बात कही गई।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगस्त प्रस्ताव में जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात बोला गया कि संविधान का निर्माण करवाया जाएगा। सबसे पहली बार देखिए अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, संविधान का निर्माण करवाया जाएगा युद्ध समाप्त होने के बाद। ठीक, उसके बाद डोमिनियन स्टेट यानी कि जो है औपनिवेशिक गणराज्य की जो है दर्जा दी जाएगी, और ऐसा कोई भी संविधान जो है अल्पसंख्यकों के मत ये कह लीजिए या फिर राय के विरुद्ध नहीं बनाई जाएगी। यानी बिना जो है अल्पसंख्यकों के राय से, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी जो है वो इसमें व्यवस्था नहीं की जाएगी संविधान में। तो कहने का मतलब ये था कि वीटो पावर दे दिया गया अल्पसंख्यकों को। यहाँ पे अल्पसंख्यक तो खुश हो जाएंगे, मुस्लिम लीग जो है खुश हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुस्लिम लीग को, लेकिन जो है कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया और इस प्रस्ताव को नहीं माना। ठीक, अब इस प्रस्ताव को जब कांग्रेस नहीं मानती है तो बाद में जो है गवर्नर जनरल यानी वायसराय आते हैं, वेवेल नाम होता है। तो वेवेल जो आते हैं वो 43 से जो है उनका कार्यकाल 47 तक रहता है। तो 43 में जब वो आते हैं, 43 लास्ट में आते हैं वेवेल। तो इन्होंने जो है 1945 में इन्होंने जो है क्या किया था कि अच्छा, इससे पहले आप जो है देखें, इसके पहले आने से भी पहले जो है क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव जब पारित मतलब जो ये पास नहीं हो पाया, जो लोगों ने नहीं माना, तो एक क्रिप्स मिशन भेजा गया था। क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन में जो है क्या था कि जो है 3 व्यक्ति थे। चलिए खैर व्यक्ति छोड़िए, हम आपको बताते हैं क्रिप्स मिशन आया क्यों था। क्रिप्स मिशन भी वही बात दोहरा रहा था एक तरह से, जो कि अगस्त प्रस्ताव की जो बातें थी। इसकी क्रिप्स मिशन जो था, इसके जो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनकी अध्यक्षता में जो है एक मिशन लाया गया था। तो ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये जो है क्या किए कि इन्होंने जो है कुछ अपनी जो है मांगे रखी, अपनी बातें रखी, मांगे नहीं बातें। उस बातों के तहत जो है क्या हुआ कि जो है इन लोग क्रिप्स मिशन ने जो है दोनों को लुभाना चाहा, मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को, कि हम जो है आपको औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देंगे, संविधान निर्माण करवाएंगे। तो ये जो बेवकूफ लोग थे, जो है चीजों के लिए कांग्रेस ने वहां पे विरोध किया था, वही चीज यहाँ पे जो है दोहरा रहे हैं। इन्होंने एक बात जो है और एक्स्ट्रा मतलब जो है हटा दी इसमें से कि अल्पसंख्यकों के राय के विरुद्ध वाला जो है इन्होंने बात नहीं बताई। यानी कि जैसा जो है उचित समझा जाएगा वैसा संविधान का निर्माण किया जाएगा। कुछ इस टाइप से जो बातें थी, पूरा बात हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये इतिहास की भी चीजें हैं, और पॉलिटी में हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे संविधान की बात, तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या कि इस मिशन को भी इन लोगों ने नहीं माना। तब जाके वेवेल योजना आती है, वेवेल योजना, जिसे शिमला समझौता भी कहा जाता है। कब हुई थी? 1945 में। इसमें वेवेल ने बोला कि जो है हम कार्यकारिणी परिषद की पूरी जो है संख्या जो है गवर्नर जनरल को छोड़ के किसको दे देंगे? पूरे भारतीयों को दे देंगे, और संविधान का जो है निर्माण जब तक नहीं हो जाता है तब तक जो है ये परिषद जो है क्या होगा, इस पे जो है काम, मतलब यहाँ की सरकार जो है देख रेख करेगा, अंतरिम सरकार उसी वही चलाएगा। ठीक है, लेकिन इन सब बातों के लिए जो है मुस्लिम लीग ने जो है नहीं माना। ठीक, और फिर कांग्रेस ने भी नहीं माना, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं उनको अभी पूर्ण स्वराज की जो है झलक नहीं दिख रही थी। तो ये सब चीजें जो है जब फ्लॉप हो जाती हैं, तब लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना। तो उसके तहत जो है क्या होता है कि 1946 में जब आता है तो उसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। तो चलिए फिलहाल तो ये यही था, इतनी। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।